हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे 10 फरवरी की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग, आपका आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है ब, जनजातीय कार्य विभाग। अब से आदिम जाति कल्याण विभाग जो है वो आपका जनजातीय कार्य विभाग के नाम से जाना जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यही मंत्रिपरिषद की बैठक में और भी निर्णय लिए गए हैं, तो देखते हैं क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। पहला लिया गया है कि बनी हरबा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना जो है उसके लिए 93 करोड़ 75 लाख रुपए की शासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये बनी हरबा खेड़ी है कहाँ पर, ठीक है। हम नेक्स्ट जब इसको रिवाइज करेंगे तो डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए तब तक। इसके बाद नेक्स्ट जो किया गया है, नेक्स्ट जो आपका राजस्व परिपत्र होता है, ठीक है। तो राजस्व पुस्तक परिपत्र जो होती है उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। उसमें पहला संशोधन किया गया है कि अभी तक क्या होता था, प्राकृतिक प्रकोप या आग लगने के कारण अगर किसी का घर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से नष्ट होता था तो उसको आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाता था। अब ये दो कैटेगरी के साथ साथ तीसरी कैटेगरी वन्य प्राणियों द्वारा अगर उसका घर आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होता है तो उसके लिए भी आर्थिक अनुदान देने का प्रावधान जोड़ा गया है। नेक्स्ट इसमें चेंज किया गया है, नेक्स्ट चेंज की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट चेंज इसमें किया गया है कि जो जैसे ये प्राकृतिक प्रकोप और आग लगने के कारण जो घर खराब हो रहे हैं और जो पीड़ित परिवार हैं तो उनको आर्थिक अनुदान के रूप में 5,000 रुपये, ठीक है। खाद्यान्न की सहायता के लिए उनको 5 किलो खाद्यान्न गेहूं और चावल के रूप में और 5 लीटर केरोसिन उनको तात्कालिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जोड़ा गया है कि जो आपका SDRF होता है, स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फंड, तो वो फंड में क्या होता है कि ये फंड डिज़ास्टर के समय पे यूज़ किया जाता है। तो इसमें ऐसे विषयों को, ऐसी मदों को जोड़ने का प्रावधान किया गया है जो अभी तक है नहीं और जिनकी ज़रूरत है, और जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश के आधार पर ऐसे विषयों को जोड़ा जाएगा और इस फंड को फिर उस डिज़ास्टर के समय पे उपयोग में लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट किया गया है कि जैसे किसानों की फसल खराब होती है तो जो अनुदान देने की, जो आर्थिक अनुदान उनको दिया जाता है, तो अभी तक क्या था कि 5,000 रुपये मिनिमम का अनुदान देने का प्रावधान था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जैसे मान लीजिए आपकी फसल का नुकसान जो हुआ है वो 2,000 रुपये का है, तो अब आपको 2,000 रुपये ही मिलेंगे। अब आपको 5,000 रुपये जो पहले आर्थिक अनुदान मिलता था वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके कम पैसे की फसल खराब हो रही है तो आपको कम पैसा ही मिलेगा, 5,000 रुपये मिनिमम वाली चीज़ नहीं मिलेगी। ये चेंज किया गया है। पॉइंट क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में प्लास्टिक राक्षस मशीन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है। तो इसका देखिए सही आंसर है भूपेंद्र सिंह के द्वारा प्लास्टिक राक्षस मशीन। अब नाम से स्पष्ट है कि ये मशीन क्या कर रही होगी, तो ये कुछ प्लास्टिक से रिलेटेड, प्लास्टिक कचरे से रिलेटेड इसका कुछ काम होगा। आइए देखते हैं क्या है। तो देखिए प्लास्टिक राक्षस मशीन का जो लोकार्पण किया गया है वो श्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है, और ये मशीन वार्डों में जाकर, मतलब हर वार्ड में जाकर और प्लास्टिक सामग्री का संग्रहण करेगी। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद बात करें भूपेंद्र सिंह की, तो भूपेंद्र सिंह हमारे जो है नगरीय एवं आवासीय मंत्री हैं, नगर विकास एवं आवास मंत्री। तो ये अभी हाल ही में इन्होंने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज कार्यक्रम को आयोजित किया है, जिसमें इन्होंने कुछ सफाई मित्रों को, जो सफाई कर्मी होते हैं, उनमें से 25 सफाई कर्मियों को लोन के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किए हैं। और वो लोन किस लिए, तो वो लोन इनको दिया जाएगा सेफ्टी टैंक और सीवेज की सफाई संबंधी डिसलजिंग वाहन। अब ये डिसलजिंग वाहन क्या होते हैं, तो देखिए डिसलजिंग वाहन जो होते हैं ना, जैसे जो सफाई कर्मी होते हैं, जो सेफ्टी टैंक वगैरह, जो लैट्रिन वगैरह के गड्ढे की सफाई वगैरह करने जो आते हैं,
तो अब क्या होगा कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हाथ से सफाई कोई भी सफाई कर्मी ना करे, उसके लिए ये मशीनों का उपयोग करें। ये मशीनें सफाई करने के लिए ही काम में आती हैं। तो अब मैनुअल वर्क की जगह पर मशीनी वर्क कन्वर्ट हो और सफाई कर्मी जो हैं वो इस लोन की सहायता से ये वाहनों को खरीदें और मतलब थोड़ा सा उनका लेवल इंक्रीज हो, ये गवर्नमेंट का मेन टारगेट है। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों के लिए सेल्फ हेल्प तकनीकों पर केंद्रित नवास, नवास जो है ये होता है आपका नवाचार से समृद्धि, ठीक है, नवाचार और अनुसंधान से समृद्धि की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डॉक्टर अरविंद भदौरिया। ये हमारे सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। कौन से मंत्री हैं ये? अरविंद भदौरिया, सहकारिता एवं लोक प्रबंधन मंत्री। और इन्हीं ने नवास के अंतर्गत जो अभी मतलब कृषि से रिलेटेड जो नए नए जो मतलब स्टार्टअप्स होंगे उसके लिए अभी एक वर्चुअल समिट आयोजित की गई थी। वो समिट का नाम था फिक्की समिट एंड अवार्ड्स फॉर एग्री स्टार्टअप्स। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये समिट की गई है। और उसी में ये मतलब जो आपका नवाचार से रिलेटेड जैसे मतलब कृषि के क्षेत्र में जैसे ड्रोन का उपयोग करना, ठीक है, उसके बाद आपका सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, इस तरीके से और भी जो योजनाएं होंगी और भी जो स्टार्टअप्स होंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये समिट मेन की गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे प्रदेश में 2 मेगा फूड पार्क, 6 फूड पार्क एवं 6 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन तथा 45 औद्योगिक क्षेत्र और 6 अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो, साथ ही साथ 226 बड़े पैमाने पर उद्योगों और 206 मध्यम स्तर के उद्योगों के साथ खाद्य व प्रसंस्करण का मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार हो चुका है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर बात हो रही है 2 मेगा फूड पार्क की। 2 मेगा फूड पार्क कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम बात करें न्यूज़ की। तो देखिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रगति ऑनलाइन पोर्टल पर 6 वृहद परियोजनाओं की समीक्षा की है। वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो आपकी पहली परियोजना है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरी है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जिसका फेज 2 चल रहा है, तीसरी परियोजना मध्य प्रदेश रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, चौथी है बीना सिंचाई परियोजना, फिफ्थ है आपकी श्यामरी मध्यम परियोजना और सिक्स्थ है आपकी बांटा सिंचाई परियोजना। अब बात कर लेते हैं इनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके की। तो ये न्यूज़ एक्चुअल में न्यूज़ काम में नहीं है, हाँ स्टैटिक जीके जरूर यहाँ से बनेंगे क्वेश्चन। तो देखिए आपकी जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसकी शुरुआत जो है वो आपकी 2010-2011 में की गई थी, जिसका मेन लक्ष्य क्या है कि जो जनजातीय क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या 500 या 250, सामान्य क्षेत्र में 500 और जनजातीय क्षेत्र में 250 से कम जनसंख्या जहाँ है तो वहाँ पर सड़कों का निर्माण करना, उनको सड़कों से कनेक्टिविटी देना, ठीक है, सड़कों कनेक्टिविटी से जोड़ना जहाँ पर भी आर्थिक एक्टिविटी है, ठीक है ना, जहाँ पर राजस्व वाली एक्टिविटी है उनको सड़कों से जोड़ना। दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2, ये पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत योजना है जिसका मेन काम है कि मतलब स्वयं के लिए और सामुदायिक रूप से शौचालयों का निर्माण करना, ठीक है। साथ ही साथ जो आपकी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ना वो भी आपकी पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ही संचालित होती है। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जहां 100 से अधिक जनसंख्या है वहां पर सड़कों का निर्माण करना, ऐसे इलाकों को सड़कों से जोड़ना, ठीक है। इसके बाद बीना सिंचाई परियोजना, नाम से ही क्लियर है, सिंचाई से रिलेटेड परियोजना है जो कि सागर जिले में स्थित है। सागर जिले की राहतगढ़ तहसील में आपकी आती है बीना सिंचाई परियोजना जो बीना नदी पर निर्मित है। पॉइंट क्लियर है, तीनों स्टैटिक पॉइंट सागर जिले में है, राहतगढ़ तहसील में है और बीना नदी के ऊपर बनी हुई है। नेक्स्ट बात करें श्यामरी मध्यम परियोजना, तो ये
छतरपुर जिले में है। छतरपुर के बिजावर तहसील के अंतर्गत श्यामरी नदी पर इसका निर्माण किया गया है। तीनों स्टैटिक फैक्ट क्लियर है। श्यामरी मध्यम परियोजना कहाँ पर है? तो आपके छतरपुर जिले के बिजावर में और श्यामरी नदी पर इसका निर्माण किया गया है। बांडा सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये सागर जिले में है। पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी एक मंथन, 2 दिन का मंथन 2021 आयोजित किया जाएगा मार्च में, जो किससे रिलेटेड है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में बदलती आवश्यकताओं, शैक्षणिक प्रगति और तकनीकी क्रांति के बीच प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में आत्मनिर्भर बनने के लिए ये 2 दिवसीय मंथन किया जाएगा भोपाल में मार्च में। ठीक है, मंथन 2021 के नाम से। अब देखिए इसमें क्या क्या डिस्कशन होगा, ये जो मंथन होगा। एक तो इसमें देखिए आपका WHO के भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे और आपके जो मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, कुछ विषयों पर डिस्कशन होगा और वो क्या हैं? तो देखिए मेन 8 विषय जो हैं वो यहाँ पर उनके बारे में चर्चा की जाएगी। पहला तो है कि आपकी चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कैसा किया जाए। दूसरा, चिकित्सा छात्र, चिकित्सक और अन्य संवर्गों के कल्याण के लिए कुछ मानक तय करना। तीसरा है हमारा कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए ईज ऑफ हेल्थ टाइप का कोई संकेत बनाया जाएगा, कोई सूचकांक बनाया जाएगा। ठीक है, ईज ऑफ हेल्थ नाम से कोई संकेतक निर्धारित किए जाएंगे। चौथा है कि पेशेंट की सेफ्टी और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता, इनके लिए मानक तैयार किए जाएंगे। पांचवा है आपका कि नवीनतम IT एवं AI मतलब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक और चिकित्सा यांत्रिकी के उपयोग को प्रोत्साहन देना। छठवा है आपका चिकित्सीय मानव संसाधन की क्षमता वृद्धि करना। ठीक है, मतलब और डॉक्टर बनाना, नर्स और तैयार करना। ठीक है ना, मतलब कुल मिला के आपके ह्यूमन रिसोर्स मेडिकल फील्ड में और ज़्यादा तैयार करना और अधोसंरचना का विकास करना, मतलब हॉस्पिटल और हों, आपकी एम्बुलेंस प्रॉपर व्यवस्था हो, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था और वो सारी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी हो सकती हैं फैसिलिटीज़, उनके बारे में कुछ आयाम निर्धारित करना, कुछ मिनिमम क्राइटेरिया रखना कि इतनी चीज़ें तो होनी ही चाहिए हॉस्पिटल में। इसके बाद सामाजिक समावेश सहभागिता CSR होता है आपका ये होता है आपका CSR जो है वो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, जो मतलब कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है सोसाइटी के प्रति, और PPE मॉडल को चिकित्सीय क्षेत्र में आत्मसात करना। साथ ही साथ आपका 8वां है जो विषय है कि मेडिकल रिसर्च, मेडिकल की फील्ड में रिसर्च को बढ़ावा देना। ठीक है, ये 8 विषयों पर मंथन 2021 के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट न्यूज़ देखें हमारी, तो नेक्स्ट है कि अभी महिला आयोग की एक सदस्य जो हैं कुंदर, श्यामला S कुंदर, वो अभी मध्य प्रदेश के प्रवास पर हैं। तो उन्होंने महिला बाल विकास के अधिकारियों के साथ चर्चा की और विभिन्न योजनाओं पर की प्रगति के बारे में चर्चा की है। तो उसमें उन्होंने एक योजना के बारे में बात की, वन स्टॉप सेंटर। तो सबसे पहले हम वन स्टॉप सेंटर के बारे में बात कर लें तो ये परियोजना जो है वो 100% केंद्रीय फंडेड योजना है। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत की गई थी कि जैसे जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है, महिलाओं के ऊपर जो हिंसा होती है, तो उसके लिए ऐसे सेंटरों का निर्माण करना जहां पर महिला, ये सेंटर जो है वो 24 घंटे खुले होते हैं। तो महिला ऐसी परिस्थिति में यहाँ जा सकती है जहां पर उनको मेडिकल सहायता के साथ साथ कानूनी सहायता और उनको रहने के लिए व्यवस्था दी जाती है। ठीक है, तो देखिए उन्होंने कहा है कि वन स्टॉप सेंटर जो है वो मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लगभग 29,826 महिलाओं का पंजीयन किया जा चुका है इन वन स्टॉप सेंटरों में, और उनको बेहतर सुविधाएं देने के लिए और 24 घंटे उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए
181 हेल्पलाइन नंबर के साथ उन सेंटर्स को सभी को जोड़ा गया है, वन स्टॉप सेंटर्स को। और उन्होंने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा प्रथम राज्य है जिसमें 29 वन स्टॉप सेंटर को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, ISO सर्टिफिकेशन कितने वन स्टॉप सेंटर को? 39 वन स्टॉप सेंटर को ISO सर्टिफिकेट दिया गया है। और ये कारनामा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है जब इतने वन स्टॉप सेंटरों को ISO सर्टिफिकेट मिला हो। पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो सांवेर विधानसभा क्षेत्र में, अब देखिए सांवेर विधानसभा क्षेत्र में क्या है, 132 करोड़ 96 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। किस योजना के अंतर्गत? तो जो आपका अभी एक योजना चल रही है, हर घर में नल से पानी पहुंचाया जाएगा, जो 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में हर घरों में नल से पानी पहुंचाया जाए। तो उसी योजना के अंतर्गत 132 करोड़ 96 लाख रुपए की स्वीकृति सांवेर विधानसभा क्षेत्र को दी गई है, जो कि पहला मध्य प्रदेश का पहला विधानसभा क्षेत्र है जिसको केंद्र से मंजूरी दी गई है नल जल योजना के अंतर्गत। ठीक है, देखिए तो जो हमारे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट हैं, सांवेर विधानसभा क्षेत्र पहला ऐसा क्षेत्र उन्होंने बताया जहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये अभी 2019 में ये योजना चालू हुई है आपकी जल जीवन मिशन, जिसकी प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी। तो उसके अंतर्गत घर के लिए नल जल योजना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही साथ सांवेर विधान खंड में 430 लाख रुपए की लागत से जल प्रदाय योजनाओं के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। ये अभी 1-2 दिन में भूमि पूजन किया जाना है 430 लाख रुपए की योजनाओं के लिए। ठीक है, स्वीकृति कितनी मिली है? 132 करोड़ 96 लाख की। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट देखें तो देखिए नेक्स्ट है हमारा मांडू फेस्टिवल और आपका खजुराहो नृत्य समारोह, दोनों का आयोजन होना है फरवरी में। एक आपका मांडू फेस्टिवल जो है वो 13-14 फरवरी को आयोजित होगा और आपका जो खजुराहो नृत्य समारोह है वो आपका 20 से 26, ये एक हफ्ते तक चलता है। तो 20 से 26 तक इसका आयोजन होना है। और कौन करेंगे इसका आयोजन? इसका आयोजन होगा मध्य प्रदेश शासन और MP टूरिज्म बोर्ड के द्वारा। ठीक है, अब आपका जो संस्कृति विभाग के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी जो कि भोपाल में है, वो खजुराहो में आपके जो खजुराहो नृत्य समारोह है उसका आयोजन करेगा। ठीक है, 2021 के लिए। पॉइंट क्लियर है? कौन करेगा? तो आपका खजुराहो नृत्य समारोह जो है वो अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा, संस्कृति विभाग के अंतर्गत अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल के द्वारा आयोजन किया जाएगा। ये जो आयोजन है आपका खजुराहो नृत्य, इसमें देश विदेश मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक के जो शास्त्रीय नृत्य करने वाले होते हैं वो आपके यहाँ पर आकर प्रस्तुति देते हैं खजुराहो नृत्य समारोह के अंतर्गत। पॉइंट क्लियर है? चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।